जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोधपुर के चक्कर में वेतन भत्ता दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम सब इंकलाब इंकलाब। संघर्ष हमारा नारा है, मैं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग संघ का जो है प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी जो मांगे हैं वो मुख्य है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, बार बार आदेश कर रहा है, और भारत सरकार की ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में ये प्राविजन है कि हमारी डेली वेज और वर्क चार्ज और सभी सेवाओं को जोड़ करके हमको ग्रेच्युटी और पेंशन दिया जाए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये ना भारत सरकार को मानती है और ना जो है सुप्रीम कोर्ट को मानती है। ये लगता है कि एक संवैधानिक सरकार है ही नहीं है। ये सरकार यहाँ की जो है ये संविधान को ही नहीं मानती, सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानती। तो हमारी एक तो पेंशन की बात है कि पूरी सेवा जोड़ करके हमको पेंशन दिया जाए और मेरे पूरे सेवा काल की ग्रेच्युटी दी जाए, जैसा ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कहता है। दूसरा ये है कि भाई वो ख़त्म हो गया कि अब कोई डेली वेज पर भर्ती नहीं कर सकती। तो जो 1000 आदमी पिरौड़ी में डेली वेज पर काम कर रहे हैं, भगा नहीं रहे हैं, इसलिए उनको कि समान कार्य समान वेतन हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, लेकिन उनको रेगुलर नहीं कर रहे हैं। कल फिर ये कहेंगे कि इन 1000 ये डेली बेस पर ही रिटायर हो जाएंगे, इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तीसरी जो हमारे स्थान खाली हुए हैं, मरने से रिटायर होने से जो रेगुलर स्थान हमारे खाली हुए हैं, उन रेगुलर स्थानों को भरना चाहिए। लेकिन स्वीपर तक के जो है वो बंधुआ मजदूर भर रहे हैं, चौकीदार भी बंधुआ मजदूर 1500। और वैसे तो मोदी जी जो है पैर पखारत हैं स्वीपरन के, जोगी जी जो है वो खात हैं भंगिन साथे कि हम कितना बड़ा ऊँच हन, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुर्दशा इस प्रदेश में अगर है, सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर है तो वो फोर्स है, फील्ड है, सफाई कर्मी है, चाहे वो नगर पालिका में हो, चाहे सरकारी दफ्तर में हो, चाहे सचिवालय में हो। सबसे कम वेतन पाने वाला आज वो है। तो सबको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, चाहे वो किसी भी पद पर है, और जो रिक्त पद है उनको भर्ती। कहना यही है कि हमारी 12 सूत्री मांगे फील्ड प्रचारी लोक निर्माण विभाग की हैं। हमने एक नहीं अनेकों पत्र शासन को, मुख्य सचिव को, प्रमुख प्रबंधक को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सब जैसे डाक खाने से एक चिट्ठी जाती है और कूड़े में डाला जाता है, वही तरीका विभाग अपना रहा है। हमारी मांगे बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम इसमें लोग बैठे हैं। सरकार ने 2011 में रेगुलर किया है, और जो रिटायर हो रहे हैं तो किसी को 500, किसी को 800, किसी को 1100 मिल रहा है, तो इनका गुजारा कैसे होगा? सर, लगातार इन मांगों को मांगा जा रहा है कर्मचारी विभाग की तरफ से, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है और कई संघर्ष भी कई समय से जारी है। तो क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, किस तरीके से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आगे की कार्यक्रम रहेंगे? अब आगे तो मिल करके हमारा एक श्रमिक संघ है, राज्य कर्मचारी महासंघ का एक भाग है, ये घटक संगठन है। अब ये बड़ा प्लेटफॉर्म राज्य कर्मचारी महासंघ निर्णय करेगा, तो कोई बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें हम शरीक हुआ। इस बार हम अपना श्रमिक संघ खुद लोक निर्माण विभाग। लगता है आपको 2027 के चुनावों से पहले कुछ बड़ा निर्णय होने की उम्मीद है? हाँ, कुछ उम्मीद है। उम्मीद ये है कि जैसे जब चुनाव आया था तो मोदी जी ने एनपीएस को ओपीएस में बदला, यूपीएस में बदला। जब अगर एनपीएस अच्छी थी तो इन्होंने यूपीएस क्यों किया? तो सीधे ओपीएस क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि सारे लोगों को सही पेंशन मिले? और यूपीएस जिन्होंने किया वो पूरा पैसा ये सरकार खाने को है, वो पैसा कर्मचारी पूरा मिलेगा नहीं। में जो श्रमिक हैं वो दैनिक वेतन भोगी पे आते हैं। 10 वर्ष की सेवा पे उनको वर्क चार्ज पर नियुक्त किया जाता है। समान कार्य का समान उसके पश्चात को नियमित किया जाता है। कोर्ट ने आदेश कर दिया है पुरानी पेंशन देने का, उनकी सेवाओं को जोड़कर पेंशन देने का। उनकी पदोन्नतियां नहीं की जा रही हैं, उनकी 12 सूचियों के
और जो तरीके से पूरा कराने के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र कर्मचारी महासंघ समर्थन दे चुका है। श्रमिक संघ हमारा महासंघ का घटक दल है, हमारा फेडरेशन भी समर्थन कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी महासंघ समर्थन कर रहा है। और आज जो भी निर्णय होगा उस श्रमिक संघ के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्र कर्मचारी महासंघ, यहाँ उपस्थित समस्त लोग साथियों, अधिकारीगण अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्ष जी, तमाम संगठन के पदाधिकारीगण, हम कर्मचारी नौजवान साथियों, मैं सभी को वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और बलिया के तरफ से, बागी बलिया के तरफ से मैं बार बार स्वागत करता हूं। हमारी मांगे